Hello everyone, welcome back to the channel. The gains from exchange and from specialization. हमने देख लिया कि इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन हो रहा है इंक्रीजिंग कॉस्ट के अंडर. ठीक है, दोनों कंट्री स्मॉल. एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट लास्ट वीडियो में मैंने कवर की, ये है कांस्टेंट कॉस्ट. एक आप टेबल, लगता है चक्कर आ रहे हैं बुक को. ओके, ये है कांस्टेंट कॉस्ट एंड ये इंक्रीजिंग कॉस्ट. जब कांस्टेंट कॉस्ट था तो स्मॉल कंट्री केस एंड लार्ज कंट्री केस. कांस्टेंट कॉस्ट में स्मॉल कंट्री केस में क्या हो रहा है, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन हो रहा है, whereas लार्ज कंट्री केस में इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन हो रहा है. लेकिन इंक्रीजिंग कॉस्ट के अंडर स्मॉल कंट्री केस में भी इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन है, लार्ज कंट्री केस में भी इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन है. क्लियर? तो ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से लास्ट वीडियो में कवर की है. अब आते हैं गेन्स फ्रॉम एक्सचेंज एंड स्पेशलाइजेशन. अब देखो, जो गेन्स हो रहे हैं, टोटल गेन्स यानी 20x एंड 20y का जो गेन्स हो रहा है, वो जो गेन्स है वो ब्रेक डाउन कर दिया है इन टर्म्स ऑफ, ये गेन्स हमें मिले, टोटल गेन्स ये है. अब टोटल गेन्स को ब्रेक डाउन किया है इन गेन्स फ्रॉम एक्सचेंज एंड गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन. दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन सा पार्ट, वो जो ट्रायंगल था उसका कौन सा पार्ट गेन्स फ्रॉम ट्रेड है एंड कौन सा पार्ट गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन है, वो हम इस वीडियो में समझेंगे. नेशंस गेन्स फ्रॉम ट्रेड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू कंपोनेंट्स, गेन्स फ्रॉम एक्सचेंज एंड गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन. Figure 3.5 illustrates this breakdown for small nation 1. ये small nation 1 के लिए है 3.5. ये हम फिगर कवर करेंगे समझने के लिए. For simplicity, autarky price line PA is equals to 1/4 and indifference curve 1 are omitted. अच्छा, omitted मतलब निकाल नहीं दिया है, but they have not drawn it in the figure. ठीक है, वो ये बोलना चाह रहे हैं. तो फिगर में उन्होंने ड्रॉ नहीं किया है, टोटली निकाल नहीं दिया है. Suppose that for whatever reason nation 1 could not specialize in production of X with opening of trade. ट्रेड ओपन हो चुका है, यानी दोनों कंट्रीज ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन नेशन 1 स्पेशलाइज नहीं कर पा रहा है एक्स में. कुछ भी रीज़न हो सकता है यहाँ पे. वेयर MRT इज इक्वल्स टू 1/, कंटिन्यू टू प्रोड्यूस. अच्छा, स्पेशलाइज नहीं कर पा रहा है लेकिन ट्रेड के लिए वो रेडी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है. तो वो स्पेशलाइज कहाँ पे कर रहा है, वो कहाँ पे स्पेशलाइज नहीं कर रहा है, वो प्रोड्यूस कहाँ पे करेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे. वो यहाँ पे ए पॉइंट में ही प्रोड्यूस कर रहा है. ट्रेड ओपन होने के बाद भी कुछ रीज़न के वजह से वो स्पेशलाइज नहीं कर पा रहा है. ओके, I am repeating again. Suppose that for whatever reason nation 1 could not specialize in production of X with the opening of trade but continued to produce at point A where MRT is 1/4. तो इस पॉइंट पे हमें पता है जो स्लोप है वो MRT, हाँ MRS नहीं, कंजम्पशन अभी तक आया नहीं है, इंडिफरेंस कर्व नहीं है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, उसका स्लोप क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वो 1/4 है. Starting from point A, nation 1 could export 20x in exchange for 20y at prevailing world price PW is equals to 1. तो prevailing world price पे PW is equals to 1. याद है मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि वर्ल्ड प्राइस जितना भी होगा उसको कंसिडर करेगा और उस पे जितना वो ट्रेड कर सकता है वो करेगा. सो PW is equals to 1 पे वो 20x गिव अप कर रहा है एंड 20y इम्पोर्ट कर रहा है, 20x एक्सपोर्ट कर रहा है, 20y इम्पोर्ट कर रहा है. तो अब हम इसको देखते हैं. ए पॉइंट है 50x एंड 60y. वो 20x एक्सपोर्ट कर रहा है तो कम कर देगा, 30 पे कंज्यूम करेगा, 30x कंज्यूम करेगा
और 20y बढ़ा रहा है यानी 80y कंज्यूम करेगा, तो वो कंजम्पशन इस पॉइंट पे कर रहा है, ये कंजम्पशन इस पॉइंट पे कर रहा है। अब ये जो है ये गेन्स फ्रॉम एक्सचेंज है, सिर्फ उन्होंने एक्सचेंज किया है, वो उसी पॉइंट पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिर्फ एक्सचेंज कर रहे हैं, स्पेशलाइज नहीं कर रहे, तो ये गेन्स फ्रॉम एक्सचेंज है। आइए देखते हैं। Okay, 20x in exchange for 20y at prevailing world price rate, world relative price PW is equal to 1, end up consuming at point T on indifference curve 2. Even though nation 1 consumes less of x and more of y at point T in relation to A, indifference curve हायर इंडिफरेंस कर्व पे है एज कम्पेयर टू ऑटार्की, तो उसका सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है, गेन कुछ कर रहा है, सेटिस्फैक्शन बढ़ गया, गेन कुछ कर रहा है। इट इज़ बेटर ऑफ than it was in autarky because T is on higher indifference curve, that is indifference curve 2. Movement from A to T in consumption measures gains from exchange. तो ये जो A to T में हुआ है movement, उसको gains from exchange बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं आगे। If subsequently nation 1 also specialized in production of eggs and produced at point B, अब वो हमारा सिचुएशन की स्पेशलाइज कर रहा है, B पे प्रोड्यूस कर रहा है एंड 60x 60y गिव अप कर रहा है, कंज्यूम E पे कर रहा है, तो वो इंडिफरेंस कर्व 3 पे होगा, E पॉइंट इंडिफरेंस कर्व 3 पे है, तो वो और गेन कर रहा है, इवन मोर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है स्पेशलाइज करने से। तो जो मूवमेंट T से E तक का हो रहा है उसे गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है, सो वो कंजम्पशन मेजर्स A से T तक का जो कंजम्पशन है वो गेन्स फ्रॉम एक्सचेंज की वजह से हुआ, जो कंजम्पशन मेजर का T से E तक का है वो गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन से हुआ, जो प्रोडक्शन में वो कर रहा है। यानी इधर मैं डायग्राम में अगर दिखाऊं तो यहाँ पे एक्सचेंज आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर वो स्पेशलाइज कर रहा है, इसको मैं रहने देती हूँ, अब अगर वो स्पेशलाइज कर रहा है, वो बी पे आ रहा है, तो बी पे कंजम्पशन वो 60 गिव अप कर रहा है एंड 60 गेन कर रहा है, वो ट्रायंगल याद रखना BCE वाला, एंड फिर वो ई पे आ रहा है कंजम्पशन करने के लिए, और वो इवन हायर इंडिफरेंस कर्व पे है। याद है, हाँ, इसके इंडिफरेंस कर्व कुछ इस तरीके से है नेशन 1 के, तो वो इवन हायर इंडिफरेंस कर्व पे अब है, तो सेटिस्फैक्शन और बढ़ चुका है। देखो, पहले केस में एक्सचेंज की वजह से भी सेटिस्फैक्शन बढ़ा था, इसके लिए हम बोल रहे हैं गेन्स फ्रॉम एक्सचेंज। हम ऐसा नहीं हुआ है कि गेन कुछ हुआ नहीं है, नहीं तो वो गेन्स कहलाता ही नहीं, तो इस वजह से एक्सचेंज की वजह से हुआ। अब जो टी से ई की तरफ का जो एक्सचेंज हो रहा है, जो स्पेशलाइजेशन के वजह से कंजम्पशन बढ़ रहा है और सेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है, वो इज that is due to specialization, that is gains in specialization, gains due to specialization you can say, या gains from specialization. In sum, movement from A to T, A से T तक का जो मूवमेंट है, जो इंडिफरेंस कर्व 1 पे था पहले, मैंने यहाँ बोला यहाँ पे नहीं ड्रॉ किया है, तो वो 1 पे था, 1 से 3 तक का, T पे 3 तक का जो T है ना, तो T इंडिफरेंस कर्व 2 पे है, सो A से T तक का जो इंडिफरेंस कर्व 1 से 2 तक का जो है इज पॉसिबल ओनली बाय एक्सचेंज। दिस टेक्स प्लेस इवन इफ नेशन 1 रिमेन्स एट पॉइंट A, वो स्टिल पॉइंट A पे प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन कंज्यूम T पे कर रहा है, वो गेन्स फ्रॉम एक्सचेंज के वजह से है। द ऑटार्की पॉइंट इन प्रोडक्शन, द मूवमेंट फ्रॉम T टू E, T से E तक का जो मूवमेंट है, यानी वो इंडिफरेंस कर्व 3 पे पहुंच रहा है, वो है गेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन। पिछले केस में गेन्स फ्रॉम एक्सचेंज के केस में वो स्पेशलाइज नहीं कर रहा है, वो प्रोडक्शन A पे ही कर रहा है ऑटार्की पॉइंट पे। यहाँ पे वो स्पेशलाइज कर रहा है प्रोडक्शन में, इस वजह से वो B पे प्रोडक्शन कर रहा है, E पे स्पेशलाइज कर रहा है, इंडिफरेंस कर्व 3 पे पहुंच रहा है। Note that nation 1 is not in equilibrium in production at point A. क्यों? A पॉइंट पे, यानी गेन्स फ्रॉम एक्सचेंज जब हो रहा है, A पॉइंट पे वो प्रोड्यूस कर रहा है विथ ट्रेड, बिकॉज, लेकिन वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है वर्ल्ड ट्रेड के साथ।
वो वर्ल्ड ट्रेड के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों? बिकॉज MRT जो था वो लेस देन PW है, 1/4 इज लेस देन 1. To be in equilibrium in production, nation 1 should expand its production of X until it reaches point B where PB is equals to PW is equals to 1. तो अगर उसको इक्विलिब्रियम पे आना है, क्योंकि 1/4 इज़ लेस देन 1, अगर इक्विलिब्रियम पे आना है तो उसे नेशन 1 को एक्सपांड करना पड़ेगा अपना प्रोडक्शन स्पेशलाइज करके, एंड बी पॉइंट तक रीच करना पड़ेगा जहाँ पे स्लोप दोनों का सेम हो, वर्ल्ड मार्केट एंड द नेशन. Nation 2's gains from trade can similarly be broken down into gains from exchange and gains from specialization. तो नेशन 2 के लिए भी सेम गेन्स फ्रॉम एक्सचेंज एंड गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन में ब्रोक डाउन करके हम लोग देख सकते हैं. केस स्टडी का यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है पूरा कि केस स्टडी में क्या हुआ था. This covers our part which is gains from trade and gains from specialization. मैं यहाँ पे ही स्टॉप करूँगी. आई नो बहुत शॉर्ट वीडियो है, बट द थिंग इज़ ट्रेड बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन टेस्ट. मैं नेक्स्ट वीडियो में एक साथ उसका इलस्ट्रेशन सारा कवर कर दूँगी ताकि एक साथ वो वीडियो प्रॉपर आए सिर्फ ट्रेड बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन टेस्ट के लिए.